भारतीय संस्कृति में कहा जाए, भारतीय संस्कृत नहीं, संस्कृत एक भाषा है और संस्कृत यानी कल्चर, अगर इसमें देखा जाए तो 16 संस्कार है। बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता है, जिसमें से माँ के पेट में सबसे गर्भ धारण होता है उस समय से लेकर के जब मरता है वो सब लेकर के पूरे लाइफ में 16 संस्कार होते हैं। संस्कार बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर संस्कार जिस चीज़ में ना रहे, जिस इंसान के अंदर, वो इंसान नहीं, वो इंसान के नाम पर धब्बा होता है। हमारे संस्कार को अंग्रेजों ने चौपट कर दिया, जो हम लोग कुछ भूलते जा रहे हैं। जो हमारा 16 संस्कार है हम लोग को सब भूलते जा रहे हैं, जो माँ के पेट से लेकर के मरने तक शुरू होता है। अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं अंत्येष्टि क्रिया दाह संस्कार होता है। ये संस्कार हम लोग भूलते जा रहे हैं, और हम लोगों में भी कुछ पढ़े लिखे जो इंसान हैं उन लोगों ने भी इस संस्कार को भूलते जा रहे हैं। संस्कार अगर आपके अंदर नहीं रहे तो आप का वैल्यू नहीं होगा और आप किसी को वैल्यू नहीं देंगे। देखिए, एक टीचर का मैं संस्कार बता रहा हूँ, अपने मार्केट के टीचर है। उन टीचर ने क्या किया, देखिए 10th क्लास का क्लास चल रहा था, 10th क्लास का क्लास चल रहा था। एक हमारे मार्केट में एक कोचिंग है, उसमें एक टीचर है, उसमें टीचर थे और स्टूडेंट था। टीचर स्टूडेंट बैठे हुए, टीचर पढ़ा रहे थे। स्टूडेंट थोड़ा शोरगुल किए, इधर उधर हल्ला किए, तो ये टीचर ने क्या किया, इसके माँ बहन को गाली दे दिया। इस स्टूडेंट के माँ बहन ने गाली दे दिया। अब देखो, अगर कोई लड़का गलती करता है तो आप उसको गाली दे दो, यानी कि उसको गधा, घोड़ा, बेवकूफ़, नालायक, मूर्ख, कुछ भी बोल दो, वो बर्दाश्त कर लेगा। अगर कोई टीचर अगर लड़का की माँ बहन को गाली देता है तो ये गलत है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखिए कहानी, ये हमारे मार्केट का कहानी, रियल कहानी है, कोई झूठ कहानी नहीं कर रहा हूँ, ये सच कहानी है। अब ज़्यादा नहीं, इसी महीने जुलाई का लगभग 10 दिन पहले का बात है, 8-10 दिन पहले का बात है। ये स्टूडेंट को माँ बहन की गाली दे दिया कि निकलो इधर, क्लास में से निकलो, माँ बहन को गाली दे के बोल दिया। अब ये लड़का एकदम बिन आ गया, बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद क्या किया, वो टीचर को भी वैसा ही दोहरा दिया, सब क्लास में सब बच्चा के सामने टीचर को भी वैसा ही दोहरा दिया। अब तो टीचर बिन आ गया, अब उस लड़का को बाहर निकाला, उधर अपने सामने लाया। अभी टीचर का बुद्धि देखिए, विवेक देखिए, पैसा के लिए कैसे अपना संस्कार को बेच दिया। ये इसको गरिया रहा था माँ बहन को, और ये इसको माँ बहन को गरिया रहा था। दूगो ही गरिया रहा था, दूगो ही गरिया रहा था, दोनों साथ साथ, स्टूडेंट और टीचर। देखिए, ये है अपने भारतीय संस्कृति के टीचर लोगों का। ये इनको टीचर कौन बोलता है, इनको बैडमैन बोलो, टीचर मत बोलो, बैडमैन, बैडमैन बोलो, बेकार आदमी, बैडमैन बोलो। ये टीचर नहीं है, टीचर के नाम पर थप्पा है। ये एक क्लास में पूरे लड़के चक्का होकर देख रहा था, ये क्या हो गया, टीचर गरिया रहा है, लड़का को लेके गरिया रहा है टीचर को क्लासे में साथ साथ। ऐसे स्टूडेंट को नहीं गरियाना चाहिए। और स्टूडेंट तो भोला होता है, वो क्या जानता है कि गलत है कि सही। टीचर है, ये पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ा रहे हैं 10वीं क्लास के लड़का को, आपको ये इसको माँ बहन को गरियाना नहीं चाहिए। गरिया दिए तब इहो 2-4 को दोहरा दिया। आपको शर्म के मारे इतना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए वैसे टीचर को। तो वो क्या इहो गरिया रहा है, इहो गरिया रहा है, सब लड़का देख रहा है। अभी लड़का क्लास से निकल के फिर चला गया, नहीं पढ़ेंगे जाओ, अब चला गया। अब टीचर कहता है कहीं ना कहना सभी बात हुआ है, जो ना इसको ना कहना सही, इधर उधर ये बात अल बाद सोचा कहीं के देवाल के भी कान होते हैं, देवाल के भी कान होते। सुन लिया वो लड़का सब इधर उधर टोला गाँव में आकर के हल्ला कर दिया कि फल्ला लड़का उस टीचर को गरियाया है, उस टीचर को गरियाया है। ये बात पानी की तरफ फैल गया, मटिया तेल जैसे फैलता है वैसे फैल गया। अब देखिए, इस टीचर का संस्कार देखिए, पैसा का कितना भूखिया है, पैसा कमा। ये बैडमैन, सॉरी टीचर नहीं, बैडमैन, बैडमैन इसको बोलो। ये टीचर क्लास पढ़ा दिया, छुट्टी हुआ, अब फिर एक लड़का के घरे आया कि बाबू हमारे चलिए जो हुआ सो माफ़ कर दीजिए, चलिए फिर पढ़िए, चलिए कोई बात नहीं। अरे मतलब कुछ भी, इसको बैडमैन ना, इसको बैड एनिमल बोलो, बैड एनिमल, बैड एनिमल इस तरह के आदमी को बोलना चाहिए टीचर को। ये क्या यार, तुम पैसा के लिए संस्कार भी, शर्म के मारे तुम तो पहले 10 दिन घर से ना निकलता, जैसे सारे सैकड़ों लड़का के सामने तुम उससे गाली गलौज कर रहा था, ये गरिया रहा था तोरा को, तू गरिया रहा था ओकरा को। ये संस्कार है। ये टीचर का हम एक और बात बता रहे हैं। लॉकडाउन में तो हम लोग कोचिंग बंद किए हुए थे, कोई पढ़ा नहीं रहा था, कोचिंग हम लोग पूरे घर पर बैठे हुए थे। हमारा फैमिली थोड़ा बड़ा है, हमारे फैमिली के 8-10 बच्चे हैं, सबको मैंने घर पे बैठे बैठे क्या करें, मैं पढ़ा रहा था घर पे। मैं कुछ सिस्टम बोर्ड वगैरह, मार्कर वगैरह लाया था कोचिंग से, यहीं पर घर पे पढ़ा रहा था। अब पढ़ा रहा था, उसको पता चल गया कि वो पढ़ा रहा है, उसने हमारा नंबर दे दिया, थाना में फ़ोन दे दिया। अब देखिए, थाना में हमारा दे दिया नंबर बड़ा बाबू के पास। बड़ा बाबू हमारे पास फ़ोन किए कि जुनैद जी आप कोचिंग चला रहे हैं? नहीं चला रहे। कुछ लड़के हैं जो अपने परिवार के जो आ जाते हैं पढ़ने, फिर भी क्यों कहे कि मना कर दिए कि नहीं पढ़ाना है, उसको भी नहीं पढ़ाना है। अरे ये देखो, टीचर है जो अपने घर के मैं परिवार के बच्चों को पढ़ा रहा था, उसके लिए थाना में हमारा नंबर भी दे दिया। ये एक। और ये क्या बोल रहा था, हम कल पढ़ाएंगे,
हम 10 सबसे 5-5 हज़ार रुपये ले लिए हैं, क्या जरूरी है पढ़ाने का, जा रहा है खेत खरीदने। ऐसे बोल रहा था। ये पैसा का भूखिया, ये पैसा के लिए सिर्फ पढ़ा रहा है। ये अपना जमीर बेच दिया ऐसा टीचर, जमीर। इनका एक कहानी बताऊं, बैडमैन का, टीचर नहीं बैडमैन का। ये क्या किया, एगो आर्ट्स वाला एगो टीचर था, आर्ट्स वाला आईओ टीचर था, नहीं सॉरी ये बैडमैन था। टीचर बोल दो, क्या दिक्कत है, टीचर था। ये दोनों गोड़ा में खूब कनेक्शन होता है, एकदम दोस्ती की तरह, या भूजा खाना, एक जगह बैठ के एक साथ घूमना फिरना सब। अब बताओ, दो टीचर या दो दोस्त आपस में बैठता है तो अपना दिल का बात, मन का बात भी सब शेयर करते रहता है। अब एगो ही टीचर वो क्या किया, एगो अपने स्कूल में जो कोचिंग में जो लड़की को पढ़ाया तो लड़कियों के लेके उड़ गया ससुरा, एगो लड़कियों के लेके उड़ गया, लेके भागा। क्या इसको पता नहीं था? अब कह रहा कि ना हम अगर साथे नानी रहते रहनी है, यहाँ झाड़ लिया, नहीं रह रहे थे उसके साथ। मतलब तुम क्या यार, तुम लोग टीचर के नाम पर कलंक हो, तुम लोग डूब मरो से जाके कहीं पर। ऐसे ऐसे व्यवहार लेकर के तुम लोग टीचर के नाम पर तुम लोग धब्बा है, सबका नाम बदनाम करता है। अगर एक सड़ा हुआ आम है और एक टोकरी बढ़िया आम है, अगर इस एक टोकरी बढ़िया आम में एक सड़ा हुआ आम को अगर रख देंगे ना, तो ये एक टोकरी बढ़िया आम कभी भी इस एक आम सड़े हुए आम को अच्छा नहीं कर सकता है। लेकिन ये एक सड़ा हुआ आम सबको इन्फेक्टेड कर सकता है, सबको सड़ा देगा। तो सबसे अच्छा क्या है, इस सड़ालका आम को लो नहीं उठा के इसको ला कर डस्टबिन में आराम से डाल दीजिए, हो यही इसका इलाज होता है। तो ऐसे ऐसे टीचर है जो लड़का से गाली गलौज क्लास में करता है। और इसका बात मेरे ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, संस्कार के बात आया तो मैं बता दिया हूँ। मेरे कोचिंग के जितने भी लड़के हैं पढ़ते हैं, सबके घर पे ये बैडमैन कम से कम 5 बार गया होगा कि वहाँ के पढ़िए छुड़वा द जूनियर सर में के हमारा ट्यूशन में भेजा पढ़ावेला। यही इतना नीच काम करेगा तू, जहाँ बच्चा संतुष्ट है वहाँ नहीं पढ़ेगा। ऐसा ही करके गांव के लोग गार्जियन तो भोले होते हैं, उतने पढ़े लिखे सब होते नहीं है, और उसमें से किसी को ऐसे कर भी लेता है, लेके चल जाता है ढिलाई करके, ये ढीलेगा वो ढीलेगा। ढिलाई इतना करता है कि गांव के लोग उसका नाम बड़ा सोच समझ के रखा है, और नाम एकदम पूरा रखा है, सेटे करके रखा है उसका नाम। इतना ढिलाई करता है आदमी। आप बताइए, जो टीचर घर घर जा रहा है ना, वो आपके बच्चे के भविष्य नहीं सुधार सकता, अपना बिजनेस के लिए आपके बच्चों के साथ व्यापार बिजनेस कर रहा है पैसे के लिए। ऐसे ही क्या हुआ कि एक हरियाणा से एक लड़का था, लॉकडाउन पिछले साल का लॉकडाउन, इस साल का नहीं 2020 का लॉकडाउन, उस समय आया बेचारा, यहीं पर था, वो रहता था हरियाणा में, यहाँ पर आया। वो मेरे क्लास में आया, पढ़ रहा था, अच्छा खासा पढ़ रहा था, कैलकुलेशन में ठीक ठाक था। अब उसके गार्जियन को पढ़ा सुलहा के ये कर वो ढिलाई करके उसको क्या किया कि अपने कोचिंग में बुला लिया। अब वो लड़का कहता था हम जूनियर सर से पढ़ेंगे, और उसका गार्जियन कर रहा था कि ना उनके पास पढ़ेंगे, बहुत बोल रहा था, ये कर रहा था, वो बड़ाई है, ये वैसा रिजल्ट वैसा रिजल्ट। अभी लड़का डिप्रेशन में हो गया। अब गया उसके पास, जाता था, उसको समझ में नहीं आता था, बैठ के आता था, 3-4-5 महीने बीत गया, लड़का कह रहा था कि हम कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर उनके पापा बोले कि जाओ तुम जूनियर सर के पास पढ़ो। अब आता है लड़का, तो फिर शुरू से पढ़ाना पड़ता है। समय तो बर्बाद हुआ कि नहीं उस लड़का का। तो अपने पैसा कमाने के चलते अपना संस्कार बेच दो, अपना जमीर बेच दो, ये एक टीचर की पहचान नहीं है। अच्छे टीचर की पहचान वो है जो अपनी क्वालिटी से, अपने दम पर, अपने मेहनत पर चढ़ करके, अपनी मेहनत से बनाए हुए सीढ़ियों पर चढ़ करके खड़ा होकर के अपना फेमस होगा। कुछ लोग क्या करता है, किसी के कुछ गलती कर, ये गलती कर देता है, वो गलती करता है। अरे भाई, किसी का कोई चीज़ गलती है तो उसको भाई पर्सनली फ़ोन करके कह दो कि हाँ ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, आप उसको सुधार कर लेगा आदमी। याद रखिए, आप किसी के ऊपर चढ़ के या किसी को बदनाम करके आप फेमस नहीं हो सकते। मान लीजिए कोई गलती भी किया तो आप उसको बदनाम करके आप फेमस नहीं बन सकते, किसी को नीचे गिरा करके आप फेमस नहीं बन सकते।